हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कैंडल वैक्स रीडिंग आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करेगी उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करें, ठीक है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखना है, जो नहीं कर रहा है रेजोनेट उसे स्किप करो, ओके। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। एंड जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है, ठीक है। मेरी रीडिंग्स अगर आपको पसंद आती है और आप चाहते हो क्या जब भी मैं पोस्ट करूं आपके पास नोटिफिकेशंस आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप लाइक प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो आप अपने पार्टनर को याद करें, ओके। और अगर आपके मन में कोई विश है या कोई सवाल है जिसका जवाब आप इस रीडिंग में चाहते हो, उसे मन ही मन दोहराओ। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप थॉट्स, डीप इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके सो सबसे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हो, कोई विश है, तो आप वो मन ही मन दोहरा सकते हो। डन। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आंखें बनी है यहाँ पर। सबसे पहले ही आंखें नजर आ रही है, यानी ये पर्सन पूरी नजर रख कर बैठे हुए हैं आप पर, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ओके। ये प्योरली ऐसा लग रहा है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, ओके। ऐसा लग रहा है आप एक अपने कंफर्ट जोन में चले गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हो, आप इनको भूल गए हो, आप इन्हें अब याद नहीं करते हो, आप इन्हें मिस नहीं करते हो। एंड ये चीज जो आप कर रहे हो ना, इससे आपके पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं। उन्हें ऐसा भी हो रहा है कि शायद आप ये जो दिखा रहे हो ना अपने बिहेवियर में, कि आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हो, आप उन्हें मिस नहीं करते हो, या आपके अंदर इमोशंस नहीं है, उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उन्हें लगता है कि ये चीज आप जानबूझ कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो अपनी गलती का एहसास करें, चाहे उन्हें, ताकि उन्हें गिल्ट हो, ठीक है, उन्हें बुरा लगे, उन्हें स्ट्रेस क्रिएट हो। उन्हें लग रहा है कि ये चीजें आप जानबूझकर कर रहे हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सब चीजें करने के लिए। क्योंकि जो बिहेवियर इस समय आपका उनके साथ है, यानी आप जिस तरीके से इग्नोर करने की बात कर रही हूँ मैं, या जिस तरीके से आप उन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो, उनके लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये बिहेवियर उनको लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस समय ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन बैठे हुए हैं, लिटरली वो स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनको, आपके कंफर्ट जोन में जाने का या आपके उन्हें इग्नोर करने का बहुत हाई लेवल पर स्ट्रेस है इस पर्सन को। और उन्हें ये आपका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। हो सकता है पॉसिबली कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या पॉसिबली कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ये आपका नेचुरल एक्शन है ना। लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है ये चीज कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये पर्सन का बहुत मन कर रहा है कि ये आपको हग करे, ठीक है, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। शायद उसका भी स्ट्रेस इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, उस चीज का भी स्ट्रेस है, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं आपके पर्सन। गिल्ट है इन्हें, गिल्ट जरूर है, पछतावा जरूर है जो करके गए आपके साथ,
हो सकता है इन्होंने कुछ वर्ड्स आपको बोले, लाइक कुछ आपसे कहा कि भाई कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको मुड़कर नहीं देखेंगे, आपका चेहरा नहीं देखेंगे, आपको आपको कभी आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है ऐसा कुछ कहकर गए हैं आपको। जो ये कहकर गए हैं ना, ठीक है? उसका ज़्यादा गिल्ट है उनको कि यार मैंने ये क्यों कह दिया? वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि उस चीज़ का बहुत गिल्ट है इस पर्सन को, बहुत हाई लेवल पर। ठीक है, इनका स्ट्रेस का लेवल भी बहुत हाई है और इनका गिल्ट का लेवल भी बहुत हाई नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज। मन ही मन में ये भी सोच रहे हैं कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप ये नहीं करते थे। पहले तो ये अगर आपसे लाइक कुछ भी कहते थे, रूड होते थे या प्रैक्टिकल होते थे या आपसे बात करना बंद कर देते थे, पहले आप चेज़ करते थे इनको, इनके पीछे पड़ जाते थे, इनको बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेजेस करना, इनसे बात करने की कोशिश करना, पहले आप ये करते थे, लेकिन इस बार आपके बिहेवियर में एकदम चेंज आया है ना? अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ओके? यहाँ पर ए लेटर रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? ए लेटर हो सकता है इससे आपका आपके पार्टनर का नाम आता हो या आप लोगों के नेम के बीच में भी हो सकता है कि अल्फाबेट्स जो मैं बताऊंगी आगे भी अगर रिफ्लेक्ट हुए तो हो सकता है वो भी आप लोगों के नेम ये के बीच में आते हो, ठीक है? कहीं पर भी। बहुत सोच में डूबे हुए हैं ये पर्सन, आपके ख्यालों में है। ये आपके ख्यालों को रोक नहीं पा रहे हैं, ये बार-बार आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत इंटेंस लेवल पर जो कहते हैं ना कि मिस करना आपको, तो ये वो करते हुए दिख रहे हैं। बहुत इंटेंस लेवल पर मिस कर रहे हैं आपको। इतना प्यार, इतना फीलिंग्स इन्होंने कभी महसूस नहीं करी किसी के लिए, नेवर। यहाँ पर स्ट्रांगली ओके एकदम एक पेट की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। डू टेल मी अगर आपके पास कोई पेट है या फिर आपके पर्सन ने कोई पेट है, उनके पास है अगर कोई पेट, या हो सकता है कि आप कोई पेट अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है? सो इट्स एन एनर्जी ऑफ अ पेट, अ डॉग, ठीक है? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशन से, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है इन्होंने कभी वो प्यार जताया नहीं है आपको, कभी नहीं जताया कि कितना प्यार, कितना फीलिंग्स इनके मन में आपको लेकर है। इन्होंने हमेशा अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जैसे अपने अंदर छुपा कर रखा। ओके, और क्यों छुपा कर रखा? ये इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि इनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत अकड़ है और ये नहीं दिखा पा रहे थे। अपनी ईगो की वजह से ये कभी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखा ही नहीं पाए। और आज भी पता है इनके एक्शंस डिले होते हुए दिख रहे हैं मुझे, और डिले क्यों हो रहे हैं इनके एक्शंस? इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि ये आपको ना पहला अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने पहला अप्रोच आपको कर दिया, आपसे आगे बढ़कर बात करी, तो शायद ये कमज़ोर दिखेंगे आपके सामने, है ना? ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने, ये नहीं दिखना चाहते कि ये कितने कमज़ोर हैं। आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, नीडी फील कर रहे हैं आपके लिए। ये चीज़ आपको जताना नहीं चाहते। जबकि अंदर से है ये चीज़ें। अंदर से ये पर्सन लिटरली बहुत नीडी फील कर रहे हैं, जैसे इनको आपकी नीड है, जैसे ये आपके लिए डेस्परेट है। लेकिन अगर इन्हें लग रहा है कि यार अगर मैंने उसे एकदम कॉल कर दिया या मैंने उसे एकदम मैसेज कर दिया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये ख्याल चल रहा है उनके माइंड में, अभी भी ये ख्याल चल रहा है। ओके, और कहीं हद तक उन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी गलतियों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं देख पा रहे हैं। देखो, जब हम कोई गलती करते हैं ना, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, तो लाइक हमें पता होता है कि हमने कुछ गलती करी है, कुछ गलत कर दिया है हमने, है ना? हम अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हैं, हमें पता होता है। लेकिन ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये अपनी गलतियों को ही नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो अपनी गलतियों को झुठला रहे हैं कि नहीं यार, उसने भी तो ऐसा करा था। लाइक अगर वो आपको कुछ कहकर गए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ, लाइक अगर वो आपसे सपोज करो कुछ कहकर गए कि भाई मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, और उसके बदले आपने भी उन्हें कह दिया कि यार ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी गलती नहीं देख रहे, वो आपकी गलती देख रहे हैं कि यार अगर मैंने उसे ये कहा तो उसने भी तो मुझे यही कहा ना कि मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। ठीक है? तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, ये आपकी गलतियों को ज़्यादा देख रहे हैं, आप में कंप्लेंट्स ज़्यादा ढूँढते हुए दिख रहे हैं, ओके? इंटेंस लेवल पर है इनका लव आपको लेकर,
अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है, फिजिकल अट्रैक्शन, गलत नहीं समझो, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर, ठीक है, आपको लेकर फैंटेसाइज करना, ये एनर्जीज इनकी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है इस पर्सन का आपको लेकर, लेकिन समहाउ ऐसा नहीं कह सकते कि इमोशंस नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है और इनके इमोशंस भी हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये आपको पाना चाहते हैं और आपको वापस पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें आपको वापस पाना है। अब आपको वापस पाने के लिए चाहे आपको जेलस करना पड़े, है ना, आपको जेलस करके, जेलस कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जानबूझकर, अगर ये मेल है तो किसी फीमेल के साथ घूमेंगे, कोई फीमेल है तो जानबूझकर किसी मेल के साथ घूमेंगे, और ये जेलस क्यों करेंगे, ताकि आपका रिएक्शन कैप्चर कर सके, है ना, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, क्योंकि फिलहाल आप कोई इमोशंस उन्हें नहीं दिखा रहे हो, कोई कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स आप उन्हें शो नहीं कर रहे हो, उल्टा आप इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये आपको जेलस करने की कोशिश करके आपका रिएक्शन देखेंगे। अगर आपका रिएक्शन आ गया तो ये समझ जाएंगे कि नहीं यार, फीलिंग्स तो अभी भी हैं और जो आप इन्हें दिखा रहे हो वो एक झूठ है, ठीक है, तो इन्हें ये चीज लगेगी। तो ये थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, नो डाउट, एंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको माइंड गेम खेल सकते हैं, आगे चलकर नहीं, पर मतलब इट्स इन दैट सेंस कि आपको पाने के लिए, आपको वापस अपना बनाने के लिए ये माइंड गेम्स जरूर खेल सकते हैं। ओके, एंड या सो दिस पर्सन को ये ऐसा ट्रिगर करने के लिए आपको कोई भी इनका एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, और वेरी सून, बहुत जल्दी इनका एक्शन आएगा, क्योंकि ये जानने को बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि आपके माइंड में इनको लेकर क्या चल रहा है, वेरी क्यूरियस। ओके, बहुत क्यूरियस है इनकी एनर्जीज। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इज लाइक बहुत बहुत इमेच्योर रहे हैं, इनके एक्शंस मेच्योर नहीं है, बचपना बहुत है आपके पर्सन में, स्टैंड नहीं लेना जानते वो इस रिश्ते के लिए, शायद उन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो ऐसे मोड पर आकर दी है जहां पर लाइक आपको इनकी बहुत जरूरत थी, ठीक है, ऐसे मोड पर आकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, और आपको भी काफी हद तक ये चीज लगती है, यार ऐसे मोड पर इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया जब मुझे इसकी सच में बहुत जरूरत थी। आपको ओवरकम करने में भी शायद इस पर्सन से बहुत समय लग गया, आप काफी डिप्रेस रहे, एंग्जाइटी रही आपको, काफी रोए धोए वाली एनर्जीज में आप रहे, एंड या मतलब आपको ओवरकम करने में भी काफी समय लगा, इतने आपको हील होने में समय लगा इस पर्सन की एनर्जीज से, बट नाउ यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, अब आप काफी स्ट्रांग दिख रहे हो, ठीक है, अब वो एनर्जी नहीं है, मे बी यू आर हील्ड नाउ, आप हील हो चुके हो, अब आप उस रोने धोने वाली एनर्जी में अब सच में नहीं हो, ठीक है, आप सच में उस एनर्जीज में अब इतना नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो ये होता था आपको, मतलब आप इतने इमोशनल हो गए थे कि आपकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता आपके साथ, अब आप रोते तो हो लेकिन उतने इंटेंस लेवल पर नहीं जितना पहले था, ठीक है, आपने काफी हील कर लिया है खुद को, आप काफी स्ट्रांग बना लिया आपने खुद को, ऐसा दिख रहा है। किसी ने आपको कुछ ऑफर करा है, बिकॉज आई बिलीव ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हुई है और किसी न्यू पर्सन ने आपको प्रपोज करा है, कोई कमिटमेंट दी है, या कुछ आपके सामने किसी तरीके का कोई प्रपोजल रखा है किसी न्यू पर्सन। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास, मैंने कहा ना, कोई रीजन नहीं है आपको अप्रोच करने का, मतलब कोई एक एक्सक्यूज ढूंढना, कोई बहाना ढूंढना, इन्हें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, ठीक है, कि किस बहाने से, किस एक्सक्यूज से आपको अप्रोच करा जाए, या अभी उस लेवल पर अगर कोई है भी ना ऐसा रीजन, तो इट्स लाइक कि अभी उस लेवल पर ये सोच नहीं पा रहे हैं कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, वो चीज अभी इनके माइंड में नहीं आई। उप्स, माय गॉड, व्हाट इज दिस। एकदम से आप देखो, एकदम से कैंडल जो है नीचे गिर गई, सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी माइट बी देयर, ठीक है, ये कई बार कुछ नेगेटिविटी को दिखाता है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब ये भी हो सकता है लाइक कि आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही था,
पॉसिबल है कि अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही आप दोनों के बीच में, लेकिन एकदम से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, एकदम से आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब होने लग गई, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, बातें कम हो गई, ठीक है? जो पहले घंटों-घंटों आप बात करते थे, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, दिन भर में बात होती थी, तो लेवल कम हो गया यहाँ पर, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब है कुछ नज़र लगी है जैसे आपके रिश्ते को। और आपके पर्सन काफ़ी सुपरस्टिशियस हैं, पता है? वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, ओके? उनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं। कुछ लोग होते हैं ना बिलीव नहीं करते, यार ठीक है, नज़र-वज़र कुछ नहीं होती, होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। बट आपके पर्सन ऐसे नहीं है, वो बहुत बिलीव रखते हैं, वो सुपरस्टिशियस हैं, ठीक है? उनके लिए ऐसा है, बिल्ली भी रास्ता काट जाए तो भी उन्हें लगता है यार नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा वरना मेरा काम नहीं होगा, होता है। तो वो चीज उनके एनर्जीज में, तो काफी सुपरस्टिशियस हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यू नो व्हाट, वो इस रिश्ते को भी बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं। अगर इस तरीके की नेगेटिविटी आई है ना, तो इट्स लाइक ये पर्सन इस रिश्ते को लोगों की नजरों से छुपा कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल अलग, ठीक है? अगर मतलब कल को आपका रियूनियन भी हो जाएगा ना, तो ये पर्सन यही सोचेंगे कि भाई इस रिश्ते को बिल्कुल अलग करके सेपरेट रखना है, दुनिया की नज़रों में नहीं आने देना। उन्हें लगता है कि लोग नज़र लगा देते हैं, ठीक है? तो आपको भी कहेंगे, मतलब अगर जब कल को रियूनियन हो जाएगा ना, तो आपको भी कहेंगे नहीं यार, सोशल मीडिया पर हम कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम स्टेटस नहीं डालेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम पूरी करेंगे, ठीक है? तो ये सीक्रेट रखना चाहेंगे इस रिश्ते को, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस रिश्ते को ना वो होता है ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, बेसिकली वो उनकी एनर्जीज है। जैसे ये कैंडल हम बर्न करते हैं, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है? तो ये यही कर सकते हैं, ठीक है? आपको कहेंगे कि भाई हमें सीक्रेट रखना है इस रिश्ते को। ये न्यू बिगनिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये अपनी फीलिंग्स से जो कल तक अवेयर भी नहीं थे कि इनके मन में कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, अब अवेयर भी हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब अवेयरनेस नहीं है, ये समझ चुके हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भूल नहीं सकते, आपको लेट गो नहीं कर सकते, ये अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज को। और अब साम दाम दंड भेद सब अपना लेंगे भाई, आपको अपना बनाने के लिए तो अब सब अपना लेंगे ये पर्सन। तो या रेडी रहिए इस चीज के लिए, ठीक है? आप डिसाइड कर चुके हो कि आप इसे इन्हें मौका नहीं दोगे दोबारा, है ना? आप इन्हें दोबारा चांस नहीं देने वाले हो, आप ये डिसीजन शायद ले चुके हो। एंड वहीं आपके पर्सन कुछ ऐसा ऑफर लेकर आएंगे कि आपका डिसीजन बदल जाएगा। यस, आपका डिसीजन डगमगाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी तीसरे पर्सन को चूज करा, थर्ड पार्टी को चूज करा, ठीक है? या कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, यानी आपके पर्सन हो सकता है कि अगर मैरिड हैं, ठीक है, फिर भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं और कहीं और मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है उनकी, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी अगर कोई है ना उनके जीवन में, तो वो उनके साथ खुश नहीं, ठीक है? लेकिन आप कहोगे कि मैम वो तो मतलब बहुत हैप्पी हैप्पी पोस्ट डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं। वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पर्सन के साथ हैं और बहुत ही हैप्पी हैप्पी सी आपको जानबूझकर खुश हो होकर दिखा रहे हैं ना, तो ये सिर्फ उनकी एक एक्टिंग है, ठीक है? ये सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए है आपको कि भाई मैं खुश हूँ, देखो, ठीक है? ताकि आपको जेलस कर सकें, बट समहाउ ऐसा है नहीं, ठीक है? ये पर्सन चाहे थर्ड पर्सन के साथ हो, लेकिन ये जान चुके हैं इस चीज को कि वो आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं और ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ऐसा लग रहा है दिन भर दिन इनकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, हर दिन इनकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, आपको पाने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की बेचैनी बढ़ती जाएगी इस व्यक्ति में। अट्रैक्शन का लेवल देख रहे हो? अट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई है इस पर्सन का आपकी तरफ। ये आपसे दूर रह ही नहीं पाते हैं, दूर रहते हैं तो भी खिंचे आते हैं आपके पास, तो अट्रैक्शन का लेवल भी बहुत हाई है, ठीक है? ये कहीं चले जाएँ, मतलब मैं कहूँ कि मतलब चाहे कितनी थर्ड पार्टीज़ आ जाएँ, चाहे कितने कोई क्यों ना आ जाए आप दोनों के रिश्ते के बीच में, मतलब ये पर्सन फिर भी आपके पास खिंचे आएँगे, फिर भी खिंचे आएँगे आपके पास, ठीक है? क्योंकि कोई और इनको वो सुकून नहीं दे सकता जो आप देते हो, कोई और उनको वो कम्फर्ट लेवल नहीं दे सकता जो आप दे सकते हो। आपके साथ एक अलग ही लेवल ऑफ कम्फर्ट ज़ोन ये फ़ील करते हैं, बहुत अलग लेवल ऑफ कम्फर्ट ज़ोन।
आपके साथ ये जो हैं जैसे हैं वैसे बन के रहते हैं, ठीक है। दुनिया के सामने इनको प्रिटेंड करना पड़ता है, लेकिन आपके सामने ये अपनी मतलब उस नेचुरल एनर्जी में रहते हैं। जानते हैं ना कि आप इन्हें जज नहीं करोगे किसी भी पर्सपेक्टिव पर, ठीक है। आप इनसे प्यार करते हो, आप इनकी पर्सनालिटी से प्यार करते हो। आपको मतलब नहीं है इस चीज का कि ये कैसे दिखते हैं या ये कितने रिच हैं या इनकी क्या पावर है, ठीक है। आपको इन चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन ये जब दुनिया को आंकते हैं ना, यानी आंकने का मतलब क्या होता है, जब ये दुनिया को देखते हैं ना तो इन्हें एहसास होता है कि दुनिया इनसे जो प्यार करती है ना, या दुनिया इनको जो इज्जत देती है, इनको रिस्पेक्ट करती है, वो समहाउ इसलिए करती है क्योंकि इनकी एक एक रुतबा है सोसाइटी में, या फिर ये बहुत रिच हैं, या इनकी अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे दिखते हैं। उस बेसिस पर दुनिया इनको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन आप इनको इसलिए प्यार करते हो या इसलिए इनको रिस्पेक्ट करते हो बिकॉज यू रियली लाइक दिस पर्सन। आपको इनसे जो वाइब्स आती है, आपको जो इनके साथ फील होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता है। सो इट्स लाइक दैट एनर्जी, ओके। तो दुनिया इन्हें जिस नजर से आंकती है और आप जिस नजर से आंकते हो ना इनको, उसका उसका एक डिफरेंस इन्हें समझ में आ रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि लाइक आपने कभी कोई मतलब नहीं रखा, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कल को आज इनके पास पैसा है, कल नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आज इनके पास जो है कल को नहीं है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यू वर लाइक, आप प्यार करते हो बस इस पर्सन से, आपको ये चाहिए। आपको लगता है ये मटेरियलिस्टिक बिकॉज समहाउ मे बी आप भी स्पिरिचुअल हो एंड यू नो कि मटेरियलिस्टिक चीजें इज लाइक टेम्पररी, है ना, आज है कल नहीं है। बट आपकी अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, सोल ग्रोथ होती है, तो वो परमानेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू नो, ठीक है। तो क्योंकि हर चीज देखो, आज कुछ है वो कल जरूरी नहीं है कि वो भी कल चीजें रहें, है ना। ओके, कोई बच्चा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके पर्सन मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, वहां पर कोई बच्चा है जिसके साथ भी वो बहुत अटैच है, ठीक है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी अगर उनके जीवन में ना, तो उसे अभी तक वो छोड़ नहीं पा रहे थे, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे थे बिकॉज देर इज एन अटैचमेंट। बट नाउ आपके पर्सन ने ऐसा लग रहा है कि मतलब होता है ना, आई डोंट नो ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है बिकॉज बहुत स्पेसिफिक एनर्जी निकल रही है यहाँ पर। जिसकी है वो मुझे कमेंट्स में बताना। ये पर्सन डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके साथ ही सिर्फ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। और कोई ऐसा क्लॉ वगैरह वो रखेंगे, क्लॉज रखेंगे लाइक ये बच्चा उनके साथ रहे या बच्चे से वो मिल सके, तो ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। और अगर आप वाकई में अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है दैट आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो आपके पास वापस आने वाले हैं। वो लिटरली वापस आने वाले हैं आपके पास। जैसे उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हो गई है, उन्हें रियलाइज हो गई है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। दोनों ही एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। जो आपकी, आप उसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। एक नई शुरुआत। आपके पर्सन काफी जिद्दी भी हैं, मतलब एक होता है ना कि बहुत स्टबर्न होना, बहुत जिद्दी होना। तो जो आपके पर्सन है इज लाइक बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं आपके पर्सन। ये जो चीज ठान लेते हैं कि भाई मुझे ये करना है तो बस फिर वही करना है उन्हें, फिर और किसी चीज से मतलब नहीं है उन्हें, ओके। तो काफी जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं आपके पर्सन, और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि ठान लिया है कि भाई नहीं, अब तो ये रिश्ता चाहिए, आप चाहिए वापस, ठीक है। अब आपको पाने के लिए ये अपनी जिद पर आ चुके हैं, अपनी जिद पर अड़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आई है यहाँ पर एकदम से, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट हुई है ये एनर्जी, इससे पहले नहीं थी। ओके। जिस तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज पर्टिकुलरली हो सकते हैं, एंड अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके पर्सन पता है अपनी फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को मना लेंगे। यस, एब्सोल्युटली, इनकी फैमिली मान जाएगी। जब इनकी फैमिली देखेगी ना कि यस ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, खुश नहीं हैं, एंड तो ये मान जाएंगे। अपनी फैमिली से ऐसा लग रहा है कि कहने वाले हैं कि भाई उन्हें सिर्फ अब ये रिश्ता चाहिए, और अगर वो आपसे शादी नहीं करेंगे तो वो किसी और से शादी नहीं करेंगे, अगर आप नहीं होगे तो कोई और नहीं होगा उनके जीवन में,
ठीक है, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये उनकी एनर्जीज में है जहां पर ये अपनी फैमिली को कन्विंस करते हुए दिखेंगे। हो सकता है इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी इनकी फैमिली के साथ, ठीक है, इनिशियल स्टेज पर थोड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, आपको दिल जीतना पड़ेगा इनकी फैमिली का। जब तक दिल नहीं जीतोगे ना तब तक, ठीक है, एक मौका लेकिन इनकी फैमिली देने के लिए तैयार होगी आपको, ठीक है। तो या अच्छा, इन्होंने जो भी अभी तक करा ना, मतलब आपको कुछ उल्टा सीधा भी अगर इन्होंने बोला, कुछ गलत भी बोला, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है ये किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ गलत शलत आपको बोला, बहुत गलत बोला आपको। बट तो अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस भी इनके जीवन में रहा है तो वो भी दिख रहा है कि उस इन्फ्लुएंस का भी दी एंड होगा, वो इन्फ्लुएंस हटेगा, ठीक है, ये उस पर्सन की रियलिटी देखेंगे कि कोई और इनकी इनसे वो चीजें करवा रहा है जो उस तीसरे पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है ना, कोई और इनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करवा रहा है, ऐसा इन्हें फील होगा, तो ये रियलिटी देखने वाले हैं। इनके सामने बहुत सच सामने आने वाले होता है ना, एकदम सच का खुलासा तो वो कुछ होता हुआ दिख रहा है, लिटरली होता हुआ दिख रहा है, कोई मजाक की बात नहीं है, बट या लिटरली होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई ऐसा सच इनके सामने आने वाला है जो बहुत शॉक करके रख देगा इनको, ये यकीन नहीं कर पाएंगे उस बात पर, उन चीजों पर। एंड तो या ये बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीजों को सही करना चाहेंगे। यस, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं आपके साथ, आपको सब कुछ बताने वाले हैं। मतलब अगर ये किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, कोई फैमिली इंटरफेरेंस थी, कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, क्या रीजन था, ईगो था, जो भी था, ये सब सच बताना चाहते हैं आपको, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ऐसा लग रहा है, ठीक है, दिस पर्सन इज रेडी टू से सॉरी, ये बहुत सोच रहे हैं। यस, इन्हें थोड़ा वो फील जरूर हो रहा है कि यार मैं कैसे माफी मांगू, बट ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं माफी मांगने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए। यहाँ पर एकदम से अल्फाबेट जी बना है, आई डोंट नो किसका नाम जी से है, एच अल्फाबेट भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों का नाम एच से है या उनके पर्सन्स का नाम एच से है, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो जोडिएक्स बने हैं मैं एक बार वो आपको रिफ्लेक्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो आज के जो जोडिएक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एरीज है, पाइसेस है यहाँ पर, जेमिनी राशि यहाँ पर, लिब्रा राशि यहाँ पर, एंड सजिटेरियस यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ठीक है, क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। चलो, दीज आर द हाईलाइटेड जोडिएक साइन, बट रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहती है, तो ये मत सोचो कि यार हमारा जोडिएक नहीं आया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, उनकी थॉट है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्टेड हैं वो। आई फील सॉरी फॉर यू, वो सॉरी फील कर रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप उनसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे बात हो जाए उनकी। आई एम डीपली इन लव विद यू, बहुत प्यार में है वो आपके। एंड आई मिस यू टेरेबली, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं पर्सन आपको। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है इस पर्सन के जीवन में। अब ये कोई बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में सेट करके नहीं रखना चाहते हैं, तो कुछ भी अगर दीवार भी है ना आप दोनों में, तो ये उस दीवार को भी तोड़ देंगे। आई मिस योर टच, वो आपके टच को मिस करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, वो बहुत अफ्रेड हैं, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पेन में है इस चीज को लेकर भी, ठीक है, कि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं करा है। बट दिस टाइम ये ना चीज उनके अंदर गिल्ट भर देगी, मुझे लगता है। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में और बढ़ते जा रहे हैं, जितना कोशिश करते हैं आपके प्यार से निकलना, उतना आपके प्यार में बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। आई मीन पेन की एनर्जी पता है क्या बता रही है, कि गिल्ट में बढ़ते जा रहे हैं, यानी इनको गिल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है इस चीज का कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, कहीं वो किसी और की ना हो जाए, या कहीं वो किसी और का ना हो जाए, तो ये गिल्ट इनको बहुत परेशान कर देगा, जो इनको ट्रिगर भी करेगा कुछ करने के लिए इस रिश्ते में।
चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। What meant for you won't pass by you. You will never have to force something. Won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be. Trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever come, let it come. Whatever goes, let it goes. ठीक है, किसी चीज को होल्ड करके रखने की कोशिश मत करो, ठीक है, फोर्स मत करो, क्योंकि जो आपका है ना वो अपने आप तक आएगा, ठीक है। ट्रस्ट करो डिवाइन की टाइमिंग पर, क्योंकि जो आपका है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ओके। सो इन चीजों को लेकर स्ट्रेस इसलिए मत लो, यही यूनिवर्स की आज की गाइडेंस है। चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करें, आपको पसंद आए। अगर यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।